लोगों के पास खाने की तंगी है ना, चले आए आज हम गटर बागीचा पे 200 एकड़ पे फसल काश्त करना शुरू करते हैं। सब्जियां काश्त नहीं, फ्री देंगे लोगों को, सब्सिडाइज रेटों पे देंगे। चले, ये क्या हमने तरीका बना दिया कि यार तुम काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शुतुरमुर्ग कढ़ाई खिला देंगे। एक इंसान मेहनत जिद्दोजहद करता है किसके लिए? रोटी के लिए। मैं तो हमेशा इज्जत एहतराम से बात करता हूँ, मेरे बड़े हैं वो, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे, लेकिन कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली, कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊँगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूंगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहा है। अब ये अनफॉर्चुनेट है ना भाई। अगर काम नहीं कर सकते, अगर वादे को वफा नहीं कर सकते, अगर ऐलान को मुकम्मल नहीं कर सकते, तो ऐलान करो ना, इफ्तार पार्टी और सहरी करते रहो। मैं बताऊं आपको, मैं आज ऑफ़र करता हूं, ये जो हम, मेरा अपना ज़ात, इसमें किसी को बुरा लगे यार, ये राशन बांटना जो ना, ये प्राइवेट चीज़ें हैं। ये खाना खिलाना बड़ा बहुत नेकी वाला काम है, लेकिन ये ज़ाती काम होता है, पर्सनल काम होता है। हम इनको ग्लोरीफाई करना हमने शुरू कर दिया है। ये हमारे यहाँ मुझे मुझे मतलब 100 आईफोन, व्हाट इज़ दिस। तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ और ये किसी को बुरी लगती है, तो मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं अपना कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान मुतारिफ़ कराया। तो जैसे शहरों का मास्टर प्लान होता है कि सड़क कहाँ से गुजरेगी, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होगा, कमर्शियल एरिया कहाँ होगा, ये सारे टेंजिबल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन दरख्त कहाँ लगने हैं, कौन से दरख्त लगने हैं, उनको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, आपकी जो पानी की ज़रूरियात हैं उनको कैसे पूरा करना है, सेवरेज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पानी को रिसाइकिल कैसे करना है, अपने समंदर की पोल्यूशन को कैसे कम करना है, अपनी मरीन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके शहर के अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कार्बन क्रेडिट्स कैसे हासिल करने हैं, ये तमाम उस मास्टर प्लान में उसका जिक्र होता है। और वो मास्टर प्लान हमने तैयार करके अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से हम अब C40 के बाज़ाब्ता तौर पर रुकन हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जा रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने माली वसाइल को इस कार खैर के लिए, सदका जारिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इन्वेस्ट किया है उस इंडाउमेंट फ़ंड में, उसी तरीके से हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और वफाकी हुकूमत, चूँकि सारी इंटरनेशनल फंडिंग क्लाइमेट चेंज की वफाकी हुकूमत के ज़रिए आती है, हम वफाकी हुकूमत को भी पिच करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस इंडाउमेंट फ़ंड के अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करें। हम इस इंडाउमेंट फ़ंड को चलाने के लिए एक बोर्ड तश्कील कर रहे हैं, जिस बोर्ड के अंदर कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मेयर, डिप्टी मेयर की शक्ल में, हमारे काउंसिल अराकीन की शक्ल में वो होंगे। उसके साथ साथ जो हुकूमती अफसरान हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों, सूबाई हुकूमत के हों या हमारे मकामी हुकूमत के हों, उनको भी शामिल करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर के हजरात को, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग जिनका पैशन है ये काम करना, हम उनको भी इस बोर्ड के अंदर शामिल करेंगे। शारा भुट्टो की वजह से मलीर नदी और लियारी एक्सप्रेसवे, सुमार कंडियानी और लियारी एक्सप्रेसवे, ये दोनों का जो रिवर बेड है ये ज़रखेज़ है, और जो पानी का फ़्लो है वो तय हुआ है। हम चाहेंगे कि इन दोनों जगहों को मैसिव प्लांटेशन करें, बिल्कुल ग्रीन जोन में ट्रांसफॉर्म कर दें, ताकि जो शख्स यहाँ से गुज़रे उसको वो हरियाली नज़र आए। और हरियाली का फ़ायदा एज आई सेड, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस हैं इसको हम टैकल करने में कामयाब हो पाएंगे।